हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2018 में आई रोमांटिक ड्रामा मूवी मिडनाइट सन की। ये मूवी बेस्ड है एक रेयर जेनेटिक कंडीशन जीरोडर्मा पिगमेंटेशन यानी कि एक्सपी पर। इस बीमारी में अगर सनलाइट मरीज पर पड़ती है तो उसे स्किन कैंसर हो सकता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है और मरीज की मौत हो सकती है। दुनिया में हर 2.5 लाख में से एक मरीज इस बीमारी से पीड़ित है। साउथ एशियन कंट्रीज में ये रेशो और भी हाई है और अमेरिका जहाँ पर यह मूवी शूट की गई है वहाँ 10 लाख में से एक मरीज को ये बीमारी है। इस मूवी में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे ने लीड एक्टर का रोल किया है जिनका नाम पैट्रिक श्वार्ज़नेगर है। और इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है बेला थॉर्न, जिन्होंने बेबी सीटर, आई स्टिल सी यू और इनफेमस जैसी फिल्मों में काम किया है। ये मूवी हॉलीवुड की बहुत ही स्मॉल बजट की मूवी थी जिसका टोटल बजट था $2.8 मिलियन और इसने 10 टाइम्स मोर अर्निंग की यानी कि $27.4 मिलियन। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो फिल्म शुरू होती है एक नरेशन से जहां हमें लीड एक्ट्रेस की आवाज सुनाई देती है। वो हमें बताती है कि उसका हमेशा से सपना रहा है कि उसकी माँ उसके लिए बीच पर उसके साथ बैठकर गाना गाए और सनलाइट उस पर पड़ रही हो, लेकिन उसकी माँ मर चुकी है और वो बाहर धूप में नहीं जा सकती क्योंकि उसे एक्सपी की बीमारी है। इसीलिए वो सारा दिन अपने घर पर ही रहती है अपने पापा के साथ और उसके पापा उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आसपास के बच्चे उसे वैम्पायर बोलते हैं क्योंकि वो धूप में नहीं जा सकती थी, लेकिन मॉर्गन उससे दोस्ती करती है और तब से कैटी यानी कि हमारी लीड एक्ट्रेस के साथ उसके पापा मिस्टर जैक प्राइस और मॉर्गन ही रहते थे। और एक दिन वो अपनी स्पेशल डिजाइन विंडो जिसमें से सनलाइट अंदर नहीं आती थी उसमें से चार्ली को स्केट बोर्ड पर जाती हुई देखती है और इस छोटी कैटी को चार्ली से प्यार हो जाता है। वो उसे डेली अपनी विंडो से जाते हुए देखती थी मगर चार्ली को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब शुरू होती है रियल स्टोरी। आज ग्रेजुएशन डे था। चार्ली कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और इधर घर में कैटी होम स्टडी करके ग्रेजुएट हुई थी, इसलिए कैटी खुश थी और उसके पापा आज उसकी माँ का गिटार देते हैं एज अ गिफ्ट। फिर रात में सब टीनेजर्स पार्टी करने जाते हैं ग्रेजुएशन नाइट की और इधर कैटी भी अपने पापा को बोलती है कि उसे भी बाहर जाना है क्योंकि उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तो वो रेलवे स्टेशन पर गिटार बजाने और लोगों के सामने गाना गाना चाहती है और उसके पापा उसका कर्फ्यू एक्सटेंड कर दें। कैटी लगभग ना के बराबर ही बाहर निकलती थी। कई सालों से वो घर में ही बंद है, इसीलिए उसके पापा उसे बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं। उधर पार्टी में चार्ली सैड है, किस वजह से वो हमें बाद में पता लगेगा। यहाँ उसके दोस्त उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और एक लड़की उसे अपने साथ आने का इनविटेशन देती है लेकिन वो उस पार्टी से खिसक जाता है। कैटी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर गाना गाने लगती है। उसका गाना सुनकर चार्ली उसकी तरफ खींचा चला आता है। जब चार्ली उसके सामने आता है तो कैटी हड़बड़ा जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो 10 साल से चार्ली को वन साइड लव करती है। कैटी अचानक से अपना गिटार पैक करके वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। ये देखकर चार्ली हैरान हो जाता है कि अचानक से ये कहाँ भागे जा रही है। तो कैटी बहाना मारती है कि उसकी बिल्ली मर गई है और उसे उसका फ्यूनरल प्लान करना है और वो वहां से भाग जाती है। लेकिन इसी जल्दबाजी में वो गलती से अपनी नोटबुक वहीं छोड़ जाती है और वो नोटबुक चार्ली के हाथ लग जाती है। नेक्स्ट डे कैटी के पापा कैटी की डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ डॉक्टर बोलती है कि कैटी को हर साल खतरा पहले से ज्यादा होता जा रहा है। अगर उस पर जरा सी भी सनलाइट पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ हमें पता लगता है कि इस बीमारी पर रिसर्च चल रही है, लेकिन उन लोगों को भी फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये बीमारी 1 मिलियन में से सिर्फ एक को ही अफेक्ट करती है। तब मिस्टर प्राइस बोलते हैं कि तब तो हम लकी हैं क्योंकि वो 1 इन मिलियन है। अब शाम को कैटी की बेस्ट फ्रेंड मॉर्गन उसके पास आती है और वो उसका मजाक बनाती है कि तुमने ये क्यों बोला कि बिल्ली का फ्यूनरल प्लान करना है, कुछ और भी तो बोल सकती थी। तभी कैटी को याद आता है कि वो अपनी नोटबुक रेलवे स्टेशन पर ही भूल गई है और वो मॉर्गन को स्टेशन पर भेजती है नोटबुक लाने। लेकिन वहाँ चार्ली नोटबुक लेकर खड़ा होता है तो मॉर्गन उससे नोटबुक मांगती है। चार्ली मॉर्गन को पहचान लेता है, दोनों साथ में हिस्ट्री क्लास में थे। चार्ली मॉर्गन से पूछता है कि तुम उसे जानती हो क्या, वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है। तो मॉर्गन फिर से नोटबुक मांगती है तो चार्ली बोलता है कि तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं ये उसके घर दे दूंगा। पर मॉर्गन बोलती है आई हैव अ बेटर आइडिया।
इसके बाद मॉर्गन कैटी को टेक्स्ट करती है कि मैंने तुम्हारी नोटबुक टिकट काउंटर पर दे दी है, मैं जॉब के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए तुम आकर अपनी नोटबुक ले जाओ। इसके बाद कैटी स्टेशन पर जाती है तो वो देखती है कि चार्ली नोटबुक लेकर वहीं खड़ा है, तो वो फिर से हड़बड़ा जाती है और फिर वो मॉर्गन को कॉल करती है और मॉर्गन उसे हिम्मत देती है उससे बात करने की। इसके बाद कैटी चार्ली से बात करती है और एंड में चार्ली कैटी के साथ वॉक करते हुए उसके घर तक जाता है। जब वो उसके घर के पास पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो इतने सालों से उसके घर के पास से गुजरा हर रोज, फिर भी वो उससे नहीं मिला। फिर जाते हुए वो उससे पूछता है कि कल हम मिल सकते हैं, तो कैटी बोलती है कि मैं दिन में तो बिजी हूँ पर नाइट में फ्री हूँ। जब कैटी अपनी नोटबुक खोलती है तो चार्ली ने उसमें अपना नंबर लिख दिया था। फिर मॉर्गन एंड कैटी इस बारे में बात करते हैं तो मॉर्गन उससे बोलते हैं कि गार्वर ने घर में पार्टी रखी है। गार्वर मॉर्गन को पसंद करता है लेकिन मॉर्गन उससे दूर भागती है। मॉर्गन बोलती है कि तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलना और चार्ली को भी वहां बुला लो। फिर वो दोनों मिस्टर प्राइस से पार्टी में जाने की परमिशन मांगते हैं। पहले तो वो मना करते हैं, फिर वो कैटी की जिद की वजह से मान जाते हैं और कैटी बहुत ही खूबसूरत बनकर पार्टी में पहुंचती है। तो वहाँ सिर्फ 3 ही लोग होते हैं। तो वहाँ चार्ली आता है और वो उन लोगों को एक दूसरी पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ कैटी बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और इस पार्टी में मॉर्गन और गार्वर के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। कैटी और चार्ली दोनों पार्टी से निकलकर वॉक पर चले जाते हैं। वॉक करते हुए चार्ली बताता है कि उससे स्कॉलरशिप वापस ले ली गई थी क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था और अब वो पहले जैसा स्विमिंग नहीं कर सकता था। चार्ली सच बताता है कि एक रात ज्यादा नशे में उसने एक डेयर को परफॉर्म करते हुए छत से पूल में जंप किया और अपने शोल्डर इंजर्ड कर बैठा, जिस वजह से स्विमिंग टीम से उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद कैटी उसे अपनी माँ के बारे में बताती है और बताती है कि जो वॉच उसने पहनी है वो उसकी माँ की ही है। तब चार्ली उसे एक यॉट के पास लेकर जाता है और बोलता है कि इसको समर तक संभालने की जिम्मेदारी उसकी है और एक दिन वो कैटी के साथ इस यॉट पर सनसेट देखना चाहेगा। फिर वो दोनों किस करते हैं और दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। उधर मॉर्गन का भी गार्वर के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया है। कैटी अपने पापा को चार्ली के बारे में बता देती है लेकिन उसने अभी तक चार्ली को अपनी डिजीज के बारे में नहीं बताया होता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वो साथ में बहुत खुश रहते हैं। एक दिन कैटी चार्ली को स्विमिंग करने के लिए एनकरेज करती है और चार्ली कैटी को अपने साथ एक रियल डेट पर चलने के लिए कहता है और इसके जवाब में कैटी उसे अपने पापा से मिलने के लिए कहती है। जब मिस्टर प्राइस चार्ली को कैटी की डिजीज के बारे में बताने लगते हैं तो कैटी उन्हें नहीं बताने देती और वो दोनों डेट के लिए दूसरे शहर में जाते हैं। यहाँ वो लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं। कैटी लोगों के सामने गाना गाती है और वो दोनों अपने शहर वापस आकर एक झील में स्विमिंग करते हैं। लेकिन स्विमिंग करते वक्त कैटी की वॉच वाटरप्रूफ ना होने की वजह से खराब हो जाती है और उसे सही टाइम का पता नहीं लगता। और जब चार्ली बोलता है कि कुछ टाइम बाद हम दोनों साथ में सनराइज देखेंगे तो कैटी को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। फिर वो घर की तरफ भागती है। चार्ली को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो ड्राइव करके उसे उसके घर तक पहुंचाता है। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले वो माइनस सनरेज के कांटेक्ट में आ जाती है। उसको ढूंढने के लिए मिस्टर प्राइस एंड मॉर्गन निकले हुए थे। उन्होंने कैटी को कॉल्स भी किए थे मगर उसका फोन साइलेंट था। यहाँ मॉर्गन चार्ली को एक्सपी डिजीज के बारे में बताती है और कैटी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अभी उसको कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं थी लेकिन ये बीमारी एक ट्रिगर इफेक्ट के जैसे काम करती है। बस हल्की सी सनरेज और पेशेंट की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। डॉक्टर बताती है कि कैटी के हाथ अगर शेक करने लगे तो तुरंत बताना और हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद कैटी के हैंड्स शेक करने लगते हैं और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। दूसरी तरफ चार्ली एक्सपी पर रिसर्च करता है। उसे अब इस बीमारी के बारे में सब कुछ पता है। वो कैटी को मैसेजेस वगैरह करता है लेकिन वो उसके मैसेजेस को मॉर्गन को कहकर डिलीट करवा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि चार्ली उसकी वजह से किसी तरह से सफर करे। अब कैटी को पता है कि वो कुछ दिनों बाद मर जाएगी तो वो अपने पापा की डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाती है ताकि उसके पापा उसके बाद अपनी नई पार्टनर के साथ दुनिया घूमे और अपनी खुशियाँ शेयर करें। वो अपने पापा को बोलती है कि लाइफ में कोई होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी खुशियाँ शेयर कर सकें। ये सुनकर उसके पापा चुपके से चार्ली को कॉल करते हैं ताकि उसकी बेटी खुश रहे। पहले तो कैटी उससे ब्रेकअप करने की बात करती है लेकिन फिर चार्ली की बातें सुनकर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राजी हो जाती है। अब वो दोनों फिर से पहले की तरह घूमते हैं
मगर अब चार्ली पहले से ज्यादा ध्यान देता है। एक दिन कैटी को स्पेशल तरीके से चार्ली की स्विमिंग रेस देखने लाया जाता है, जो रेस वो जीत जाता है। फिर चार्ली कैटी का एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। एक रात कैटी चार्ली को बताती है कि वो बचपन से ही चार्ली को अपने घर की विंडो से गुजरते हुए देखती थी और वो उसके पूरे दिन का बेस्ट पार्ट होता था। फिर चार्ली बोलता है कि काश मैं एक बार विंडो की तरफ देखता तो हम इतने साल एक साथ रह सकते थे। फिर एक दिन जब चार्ली, कैटी, मॉर्गन और मिस्टर प्राइस एक साथ बैठे होते हैं तो चार्ली बोलता है कि मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ, मुझे याट को प्रिपेयर करना है, आज आखिरी दिन है जब वो याट मेरे पास होगी। फिर कैटी को याद आता है कि एक बार चार्ली ने उसे कहा था कि किसी दिन हम इस याट पर सनसेट देखेंगे। तब वो बोलते हैं कि मुझे याट पर जाना है, मैं सनसेट देखना चाहती हूँ। सब लोग जानते हैं कि इससे कैटी मर जाएगी, मगर वो ये भी जानते हैं कि कैटी आज नहीं तो कल मर जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं बचा उसके पास। तो वो लोग कैटी की खुशी के लिए उसे सनलाइट में ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस तरह से कैटी आखिरी टाइम भी अपने प्यार के साथ बिताती है। और फिर मूवी में हमें पता लगता है कि चार्ली के कोच को चार्ली को वापस लेने के लिए कैटी ने कहा था और उसके जाने के बाद वो चार्ली को अपनी नोटबुक अपनी निशानी के रूप में अपने पापा के हाथों दिलवाती है और जो उसने सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था वो भी इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और इस तरह से ये मूवी गम और प्यार के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।